सिंहासन का संग्राम का वक्त हुआ है। ये नमस्कार, आपके साथ में रविंद्र सिंह। राजस्थान का रण अचानक ही एक झटके से अलग सियासी दिशा की तरफ मुड़ गया है। शुक्रवार को सदन में दिए गए एक बयान और उस पर मंत्री की बर्खास्तगी का अगला चरण अब सड़क पर महिला सम्मान की जंग तक जा पहुंचा है। कांग्रेस पर न सिर्फ गुढ़ा हमलावर हैं, बल्कि बीजेपी को भी मौका मिल गया है। वहीं इससे इतर राजस्थान के संग्राम में दिल्ली से आए बड़े सियासी सूरमा की जंग की तैयारी भी जोरों पर है। आइए देखते हैं राजस्थान के चुनाव से जुड़ी दिन भर की खबरों की सबसे बड़ी कवरेज, सिंहासन का संग्राम। क्या राजेंद्र गुढ़ा का महिला सम्मान को लेकर दिया गया बयान और फिर लाल डायरी प्रकरण इत्तेफाक है, या इसके पीछे कुछ खास तरह की सियासत है? क्योंकि अचानक मंत्री का अपनी सरकार पर हमलावर हो जाना और बर्खास्तगी के बाद अचानक लाल डायरी का सामने आना और महिला सम्मान यात्रा से कुछ सवाल तो खड़े होते हैं। क्या हो सकती है हकीकत? देखिए ये खास रिपोर्ट। महासंग्राम का सबसे बड़ा सियासी भूचाल। ये दूसरा पार्ट है, ये खोलूंगा टाइम को। राजेंद्र गुढ़ा का बयान, बीजेपी का अभियान। जिंदगी का जब तक आखिरी दम तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। लाल डायरी से महिला सम्मान यात्रा तक। सारी मंत्री परिषद का कार को टेस्ट करा दीजिए, पता चल जाएगा दुष्कर्मी हमारे सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। सारे दुष्कर्मी इनकी वजह से हमारा राजस्थान कलंकित हुआ है। महिला अत्याचार में, दुष्कर्मी में ये प्रदेश एक नंबर। महिला सुरक्षा के मामले में अपनी सरकार पर सवाल उठाने के बाद बर्खास्त हुए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के तेवर हर दिन ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। शुक्रवार की घटना के बाद गुढ़ा सोमवार को लाल डायरी लेकर सदन पहुंचे थे, लेकिन वहां के हंगामे और सियासी बवाल के बाद अब सीधे सड़क पर उतर आए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के उदयपुर वाटी के झड़ाया गांव से उन्होंने नारी सम्मान यात्रा शुरू की। सरकार के काले कारनामे बताएंगे और इन्होंने जिस तरीके से हमारे राजस्थान को बदनाम करने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में महिला दुष्कर्म में राजस्थान को नंबर 1 पर लाके। ऊंट गाड़ी पर सवार राजेंद्र गुढ़ा का अभियान बिल्कुल चुनावी लगता है। हालांकि तेवर बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने बर्खास्तगी से पहले शुक्रवार को और फिर सोमवार को सदन में दिखाया था। बारिश के बावजूद न तो गुढ़ा और न ही उनके समर्थक रुक रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे अब न केवल उदयपुर वाटी विधानसभा में बल्कि पूरे राजस्थान में जाकर सरकार के काले कारनामे बताएंगे। ये अंदाज वैसा ही है जैसा उन्होंने सोमवार को सदन में दिखाया था। सरकार के काले कारनामे बताएंगे और इन्होंने जिस तरीके से हमारे राजस्थान को बदनाम करने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में महिला दुष्कर्म में राजस्थान को नंबर 1 पर लाके और हमें कलंकित करने का काम किया, उसके खिलाफ आवाज उठाने पर नारी के सम्मान में उसके खिलाफ आवाज उठाने के बाद मुझे बर्खास्त करने का काम किया। विधानसभा में मुझे बोलने के अधिकार से वंचित किया गया। इसके खिलाफ मैं जाके जनता के बीच में, जनता की अदालत में जा रहा हूँ। वहीं राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी को लेकर भी कुछ ज्यादा ही भरोसा जता रहे हैं। लाल डायरी में राजस्थान की लूट और काले कारनामे की बात वो कर रहे हैं। इनके काले कारनामे उनके अंदर, इन्होंने तो जितने भी लूट की है राजस्थान के अंदर, उसमें काफी चीज। गृह मंत्री मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, पीसीसी अशोक गहलोत की कांग्रेस है। जब सरकार का एक मंत्री अपने ही सरकार के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े आरोप के साथ मैदान में हो, तो विपक्ष को मौका तो मिलना लाजमी है, और ऐसा ही राजस्थान में देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा इसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी है। आज सुबह सुबह एक बड़ी घटना यहाँ पे सामने आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, युवा मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे लिख दिया गया है कि लाल डायरी नाती तेरे बाड़े में।
युवा मोर्चा के लोग यहाँ पहुंचे। कुलदीप शर्मा जो कि जिला अध्यक्ष है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचे और बाहर की तरफ यहाँ पे लिख के यहाँ से निकल चुके हैं और एक बहुत ही बड़ा विषय बन चुका है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार इसको देख रहे हैं। एक सोचने की बात है, जिस बड़े कांग्रेस कार्यालय में इतने कार्यकर्ता आते हैं, लोग आते हैं, उनको पता तक नहीं चला और युवा मोर्चा के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष यहाँ पहुंचते हैं और इस प्रकार की घटना करके चले जाते हैं। ये तस्वीर भले ही भीलवाड़ा की हो, लेकिन कई और जगह पर राजेंद्र गुड़ा के बयान के बाद बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। राजेंद्र जी गुड्डा ने विधानसभा के अंदर महिला अत्याचार पर राजस्थान के अंदर भी कुर्बान में झांकने की बात कही थी। उसकी दुर्दशा थी कि सत्य कहने का उसको सजा मिली और मंत्री पद से हटा दिया गया। जब दूसरे दिन सोमवार के दिन वो विधानसभा में गए तो कांग्रेस के 25 विधायक, सरकार के मुखिया के खास आदमी उसको धक्के देकर विधानसभा के बाहर धकेल देते हैं। और जो एक लाल डायरी, भ्रष्टाचार का लेखा जोखा बही खाता, वो लाल डायरी उजागर होना चाहिए। मैं राजेंद्र गुड्डा जी को साहस का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी के इस घमासान में राजेंद्र गुड़ा की एंट्री अब तक के सभी समीकरणों पर भारी पड़ती दिख रही है। लेकिन क्या वाकई सिर्फ ये महिला सम्मान का मामला है या इसके पीछे छिपा है कोई सियासी राज? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दिल्ली तक लाल डायरी की चर्चा है। बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने लाल डायरी को लेकर चल रहे बवाल पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर डायरी में ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है। राजस्थान को मर्दों का राज्य बताने वाले मंत्री को बचाने वाली सरकार ने आखिर महिला सुरक्षा की बात उठाने वाले अपने दूसरे मंत्री को बर्खास्त क्यों किया? जिस तरीके से इनके मंत्री थे तो उन्होंने एक शब्द कहा था पहले कि ये मर्दों का प्रदेश है। उस टाइम पे जो इनको बर्खास्त करना चाहिए था ऐसे मंत्री को जो महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं और महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा, जिस तरीके से ये मर्दों का प्रदेश है। और मैं कहती हूँ कि राजस्थान वीरांगनाओं का देश है, जो वहां पर हमारी बेटियों को पूजा जाता है। और आज जो इनके दूसरे मंत्री ने इनका सत्य खोलने की कोशिश की गई थी और उन्होंने एक सत्य बताया और महिलाओं के समर्थन में वो खड़े रहे थे, बेटियों के समर्थन में। क्या गलत कहा था उन्होंने कि जिस तरीके से राजस्थान को आप उठाइए कि राजस्थान में कितने केसेस हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, हमारी बेटियों के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इस बात को अगर उन्होंने बोला है तो उन्होंने बर्खास्त कर दिया। ये कैसी राजनीति है? ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरीके से आज आपने देखा विधानसभा के अंदर, मैंने भी देखा था कि जो एक लाल डायरी को छीनने के लिए आपस में लड़ा जा रहा है, आज तक कभी नहीं देखा विधानसभाओं में कि जिस तरीके से ऐसा क्या है लाल डायरी में। मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए लाल डायरी का राज क्या है, लाल डायरी से ऐसा क्या निकल के आने वाला है, क्योंकि सबका ही इसमें जो छीना झपटी हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी, इसको स्पष्ट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और राजस्थान के सभी जनता जिस तरीके से असहाय महसूस कर रहे हैं और वहां की बहन बेटियां और वहां की जो दलित महिला हैं, वो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन सबको और हम सबको लगता है कि राजस्थान जैसे एक हमारा जो राजस्थान था, पधारो हमारे देश, आज सबको डर लगने लगा है वहां पर। और वहीं प्रदेश की सियासी जंग में अब दिल्ली के दिग्गजों की भी एंट्री होने वाली है। पीएम मोदी 27 जुलाई को तो राहुल गांधी 9 अगस्त को राजस्थान आएंगे। क्या है कांग्रेस और बीजेपी की सियासी रणनीति, इस रिपोर्ट में आइए देखते हैं। राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में चुनावी घमासान, दिग्गजों का अभियान। सीकर और बांसवाड़ा में 2 बड़ी रैली। सत्ताईस जुलाई को सीकर में पीएम की जनसभा। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीकर की धरती पर किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मानगढ़ धाम से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। आदिवासी सम्मेलन में पहुंचेंगे राहुल गांधी।
उनके दौरे की भी है, एक नहीं, खड़गे जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी और राहुल जी भी, और ये अब सिलसिला जारी रहेगा। तारीख अभी भले ही तय नहीं हुई हो, लेकिन राजस्थान का चुनावी घमासान भीषण होता जा रहा है। प्रदेश में लाल डायरी वाले भूचाल के साथ ही दोनों खेमों की तरफ से मोर्चाबंदी जारी है। कर्नाटक की तर्ज पर जहां प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, उनकी अगली जनसभा की तैयारी जोरों पर है, तो कांग्रेस खेमा भी पीछे नहीं रहने वाला। अब राहुल गांधी के मानगढ़ धाम के दौरे की तैयारी की जा रही है। जो 9 तारीख को आदिवासी दिवस है, उसको हम कांग्रेस की तरफ से मनाएं, और जो आदिवासी एरिया है बांसवाड़ा उस साइड जोधपुर, वहां हम तैयारी कर रहे हैं कि वहां फंक्शन करेंगे। तो वहीं राजस्थान में पीएम मोदी की जनसभाएं भी बढ़ने वाली हैं। 27 जुलाई को सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं। हालांकि पहले यह सभा 28 जुलाई को नागौर में होनी थी, लेकिन इस कार्यक्रम को बदलकर एक दिन पहले सीकर में किया गया है। 27 जुलाई को सीकर और 16 अगस्त को नागौर में कार्यक्रम रखे गए हैं, ताकि पीएम शेखावाटी के इलाके और नागौर में बीजेपी की कमजोर पड़ चुकी ताकत को फिर से मजबूती दे सकें। वहीं राहुल गांधी विश्व आदिवासी सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। 9 अगस्त को डूंगरपुर के मानगढ़ धाम में विश्व आदिवासी सम्मेलन होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी राजस्थान के दौरे पर आ सकती हैं। प्रधानमंत्री के सीकर दौरे की बात करें तो राजस्थान के चुनावी मिशन के दौरान पिछले 9 महीनों में पीएम मोदी का यह 8वां दौरा होगा, लेकिन सीकर में 2018 के बाद ये पीएम की पहली सभा है। इस दौरान पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रिलीज करेंगे। दौरे की तैयारी की कमान खुद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने संभाल रखी है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीकर की धरती पर किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और किसान सम्मान निधि की किस्त पूरे देश में इस सीकर की धरती से रिलीज करेंगे। और किसानों के लिए एक बहुत खुशी का विषय है, और ये पूरा क्षेत्र है वो किसानों का और युवाओं का क्षेत्र है, और इसलिए यहाँ के सभी लोगों में उत्साह भी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर यहाँ पर लाखों की संख्या में भी लोगों का आने का अनुमान है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए किया है, आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, तो इसको लेकर पूरे हर व्यक्ति में उत्साह है। सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। 8 विधानसभा सीटों में 7 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि एक सीट कांग्रेस समर्थित निर्दलीय के पास है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसी जिले से आते हैं, जो लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं। वहीं नागौर संसदीय सीट को बीजेपी पहले से ही कमजोर सीट मानकर चल रही है, और यहां के लिए लगातार अलग रणनीति पर काम हो रहा है। वहीं अगर राहुल गांधी के बांसवाड़ा दौरे की बात करें तो मानगढ़ धाम में भी राहुल का ये दूसरा दौरा है। मानगढ़ धाम को आदिवासी समुदाय का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान राहुल गांधी मानगढ़ धाम गए थे। पीएम मोदी मानगढ़ धाम में बड़ी जनसभा कर चुके हैं। माना जाता है कि मानगढ़ धाम के जरिए राजस्थान के प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा समेत पूरे प्रदेश की आदिवासी आबादी को साधा जा सकता है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री पिछले महंगाई राहत कैंप के जरिए कांग्रेस के चुनावी कार्यक्रम की भूमिका बना चुके हैं। वहीं बांसवाड़ा और मानगढ़ धाम के जरिए कांग्रेस का विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद होगा। कांग्रेस के थिंक टैंक ने चुनावी लिहाज से कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के लिए आदिवासी अंचल को चुना है। आदिवासी मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 9 अगस्त को बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आदिवासियों के धाम मानगढ़ का दौरा भी करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अपने इस दौरे में जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौट कर आते हैं।
विधायक को बर्खास्त करना। जहां चुनाव को लेकर सियासी तैयारी चल रही है, तो आयकर विभाग के साथ ही बाकी एजेंसीज ने भी तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कवायद कर रहा है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर स्तर पे ये टीम गठित की जाती है। जिले स्तर से ये शुरू होती है और वो राजधानी पे खत्म होती है। हर जिले में हमारी टीम नियुक्त प्रतिनियुक्त है और वो काम कर रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही चुनावों को लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न करवाने के लिए जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय और आयकर महानिदेशक अन्वेषण की ओर से प्रदेश भर में विशेष इन्वेस्टिगेशन टीमों का गठन किया जा रहा है। राजस्थान में प्रत्येक जिला स्तर पर एक आईआरएस अधिकारी के नेतृत्व में टीमों को गठित किया जा रहा है। चुनावों में धनबल को रोकने के लिए आयकर विभाग के साथ साथ स्थानीय जांच एजेंसियां भी सक्रिय भूमिका में नजर आएंगी। चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए क्षेत्रीय आयकर मुख्यालय पर आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग में एक कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। सभी जिला स्तर पर आयकर विभाग की टीमों को स्थानीय जांच एजेंसियों और सक्रिय नागरिकों से धनबल संबंधी गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जा रही है। राजस्थान के ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर धनबल के इस्तेमाल की संभावना है। ऐसे क्षेत्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में विभाजित किया गया है। इस क्रम में जिले भर में कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, किए जाएंगे और आने वाले समय में और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जारी करते हैं, टोल फ्री नंबर जारी करते हैं और नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि कहीं भी अगर धन बल का उपयोग हो रहा है तो उसकी सूचना विभाग को दें। और आयकर विभाग चुनावों में धन बल पर अंकुश लगाने के लिए हाईटेक तरीके भी अपनाने की तैयारी में है। चुनावी शिकायत के लिए विभाग जल्द ही एक ऐप जारी कर सकता है, जिस पर कोई भी नागरिक सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करवा सकता है। चुनावी साल में प्रॉपर्टी खरीदी और बेचने के साथ साथ सभी प्रकार के महंगे गिफ्ट के प्रचलन पर नजर रखी जा रही है। सोने चांदी के महंगे जेवरों और महंगे वाहनों की खरीदी की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। आयकर विभाग द्वारा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सड़क मार्ग से पड़ोसी राज्यों से आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही के लिए भी खुफिया तंत्र तैयार किया जा रहा है, जहां से सभी प्रकार के आवागमन पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। आजकल जो भी वित्तीय लेन देन होता है, जो भी उसका लेखा जोखा आयकर विभाग अपने डिजिटाइजेशन के माध्यम से एकत्रित करती रहती है। उन सूचनाओं का गहन अध्ययन किया जाता है और उस पर तत्पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे तो डिपार्टमेंट की नज़र सभी सेक्टरों पर रहती है, लेकिन अभी के दौरान वित्तीय लेन देन जो नगद में होता है उस पर विशेष ध्यान रहता है। बहरहाल लोकतंत्र के महापर्व में धनबल और प्रलोभन को रोकने के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार स्थानीय जांच एजेंसियों से भी सहयोग लिया जा रहा है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सिंहासन का संग्राम है आज फिलहाल इतना ही।